जय हिंद दोस्तों। भारत के भौतिक स्वरूप का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अगर आप वीडियो ना देखें तो वीडियो जल्द से जल्द देख लीजिए। भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्यतः जो है 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, और दूसरा उत्तरी मैदान जिसे हम नॉर्थ प्लेन के नाम से जानते हैं, और तीसरा है भारतीय मरुस्थल जिसे हम इंडियन डिजर्ट के नाम से जानते हैं, और चौथा जो है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और फिर जिसे हम द पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, और पांचवा है तटीय मैदान जिसे हम द कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ जो लास्ट वाला है 6 वाला इसे हम द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, आइसलैंड जो है ग्रुप। ये जो है 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इसे जो है इसके पहले वीडियो में हमने हिमालय की पर्वत श्रृंखला को अच्छे से अध्ययन कर लिया है, और जिसे हम जो है नादन माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसका जो एरिया कवर होता है वो 10% पर एरिया कवर होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नदन माउंटेन को अच्छे से कवर कर लिया। आज हम कवर करेंगे उत्तरी मैदान जिसे नॉर्थ प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक, भारतीय जो है भारत का भौतिक स्वरूप जो चैप्टर है उसका जो दूसरा डिवाइड है उसे हम देखते हैं। ठीक, इसके पहले अगर बात करें इसके पहले की तो इसे जो है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है भारत का मैप। भारत के मैप की अगर बात करें, हिमालय की पर्वत श्रृंखला को मुख्यतः जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ जो है ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आता है मिडिल हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और फिर लास्ट वाला है शिवालिक हिमालय जो है लास्ट में जो पड़ता है शिवालिक हिमालय। सबसे नया जो हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय जो है पार। अगर बात करें हम ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की जो है 3 श्रेणियां भारत में है, और एक श्रेणी जो है आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा, और फिर जिसे हम जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नाम से जानते हैं, और लास्ट वाला जो है कैलाश श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। अब हम देखते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की अगर बात करें तो उत्तरी मैदान का जो विस्तार है वो जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलता है। अगर लेंथ की बात करें तो 2400 किलोमीटर पर इसका जो है एरिया कवर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ चौड़ाई की अगर बात करें तो 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक एरिया देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसके स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप जो है 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर जो है देखने को मिलता है। स्लोप किसे कहते हैं तो स्लोप जो है ढाल को कहते हैं। अब ढाल किसे कहते हैं तो इसे हम जान लेते हैं। जैसे कोई नदी है, ठीक, नदी बहते हुए आगे बढ़ रही है, अब फिर अगर ढाल रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगी, वही जो है स्लोप होता है। जब ढाल रहता है तभी जो है नदी जो है तेज़ी से आगे बढ़ती है। ठीक, यही ढाल जो है 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है घटता जाता है। ठीक, अगर मान लें हम जैसे उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो जो है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद जो गंगा नदी के इधर जो दिखता है आपको ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, इंडस रिवर, और फिर गंगा नदी, और साथ ही साथ जो है जो सांगपो नदी है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इन तीनों नदियों द्वारा बहा कर लाए गए और सूर्य के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। और फिर जो है इसी को हम जो उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। और फिर जो यह हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम जो है कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं उत्तरी मैदान को, जिसे हम लोअर गंगा के नाम से जानते हैं, और फिर लोअर गंगा के बाद जो है मिडिल गंगा है। ठीक, मिडिल गंगा के बाद की अगर बात करें तो हमें जो है अपर गंगा देखने को मिलती है। ठीक, अपर गंगा, और फिर अपर गंगा के बाद आपको जो है पंजाब का मैदान देखने को मिलेगा, पंजाब प्लेन। ठीक, पीबी प्लेन लिख सकते हैं आप, पीबी प्लेन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये जो है राजस्थान प्लेन एरिया है, राजस्थान प्लेन एरिया जिसे हम राजस्थान मैदान के नाम से जानते हैं। इसकी जो लेंथ है, लेंथ की अगर बात करें तो 2400 किलोमीटर देखने को मिलती है, और साथ ही साथ वेट की बात करें, चौड़ाई की बात करें 240 से 320 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक, और फिर बात करें यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए और सेदों के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है गेहूँ है, और फिर जो है चावल है जिसे हम धान कहते हैं, और फिर जो है अनेक फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक, और फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मुख्य नदियों की। तो जो मुख्य नदी है इंडस रिवर से लेकर के बीच में है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी के बाद जो है आपको यहाँ पे गंगा नदी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो है सांगपो नदी जो चीन में कहते हैं, हम अपने इंडिया में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और इसी के अंतर्गत आ जाता है, अगर हम बात करें यहाँ से जो इंडस रिवर जाती है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चेनाब है, और फिर जो है झेलम है, तिस्ता है, और फिर अनेक नदियाँ जो हैं जाती हैं जो दोआब का निर्माण करती हैं। अब दोआब किसे कहते हैं इसे भी हम जान लेते हैं। दो
नदियों के बीच की जो मुख्य भूमि होती है उसे हम दोआब के नाम से जानते हैं। जैसे ये नदी जा रही है, ये नदी है, ठीक, आप इस माध्यम से समझिए। जैसे ये नदी है, ठीक, आगे बढ़ रही है, इसकी कोई सहायक नदी यहाँ से आकर के यहाँ मिल गई। अब बीच का जो ये हिस्सा होता है इसे हम दोआब के नाम से जानते हैं। और फिर इसी के बीच की जो हिस्सा है जिसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं, वहाँ पे 5 नदियों का जब मेल होता है और फिर जो 5 नदियाँ जब रहती हैं तो दोआब होता है। और फिर पंजाब, यानी जो पंजाब है वो फिर दोआब का हिस्सा है। दोआब मतलब होता है, ठीक, नदी। और फिर जो है दो मतलब दो, और फिर आब मतलब पानी। जब दो पानी मिलती हैं या जो है दो नदियां मिलती हैं तो आब का निर्माण होता है, या जो है जो भूमि का निर्माण होता है उसे हम जो है दोआब के नाम से जानते हैं। वही हिस्सा जो कहलाता है हमारा पंजाब, यानी 5 नदियों का जो संगम स्थल है या जो है मिलने वाली स्थान उसे पंजाब के नाम से जानते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, या कोई आपको दिक्कत हुई हो तो भी बताइए कमेंट्स में, और फिर ना समझ में आया तो भी बताइए। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट कीजिए। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।